अब आपने इतना पुण्य का काम किया, आपने मुंह से हटा लीजिए सॉल। बहुत बढ़िया काम किया आप। पता चले ना दुनिया को कैसी हो तुम। साथियों, आज की यह घटना एक ऐसी महिला की है जिसे ऑटो की सवारी करते वक्त प्यार हो गया, और वो भी तब जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी। हालांकि उसे प्यार तो हो गया, लेकिन इनके इस प्यार ने आगे चलकर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज का यह बेहद चौंकाने वाला मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। गांव के कुछ लोग जब पूरनपट्टी गांव से दुबई खूर सड़क पर जा रहे थे, तभी उनमें से एक ने कहा, देखो पेड़ पर कुछ लटका हुआ है। हालांकि पहले तो ग्रामीणों ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि दूर से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर जैसे ही वे लोग पेड़ के पास पहुंचे, अपने आप उनके कदम रुक गए और दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि पेड़ की डाल पर एक शव लटक रहा था जिसमें अब न कोई हरकत थी और न ही जान। अब जैसे ही ग्रामीणों ने यह नजारा देखा, उनकी हालत खराब हो गई और तुरंत उनके कदम पीछे हटने लगे, और फिर कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी। देखते ही देखते उस पेड़ के इर्द गिर्द गांव वालों का हुजूम जमा हो गया। अब इस नजारे को देखने के बाद हर कोई डरा हुआ था, और फिर गांव के कुछ लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नजदीकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पेड़ के इर्द गिर्द काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटाया और पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ समय बाद जब शव को पेड़ से नीचे उतारा गया तो एक बात ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने देखा कि मृतक के हाथ और सीने पर कुछ लिखा हुआ है, और जब पास जाकर देखा गया तो उसमें लिखा था, सनी लव नेहा। अब सवाल यह था कि आखिर सनी कौन है? हो सकता है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम सनी हो, और शायद हो सकता है कि नेहा उसकी प्रेमिका हो। अब यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल था वह यह कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। और इसी बात को जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले आसपास के गांव में पूछताछ शुरू की, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि कोई भी उसे नहीं जानता था। जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए शव की शिनाख्त करवाना बेहद जरूरी था, और इसलिए पुलिस ने अब अगला कदम उठाया। उन्होंने शव की पहचान के लिए पोस्टर लगवाए। हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ में पोस्टर लगाए गए, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उस पोस्टर को देखकर इसके ठीक अगले दिन एक व्यक्ति थाने पहुंचा और उसने बताया कि यह शव उसके जीजा सनी का है, जो हाथरस जिले के ओढ़पुरा का रहने वाला था। अब जैसे ही शव की पहचान हुई, पुलिस ने सबसे पहले सनी के परिवार वालों को इसकी सूचना दी, और फिर कुछ ही देर में सनी की पत्नी नेहा थाने पहुंची। थाने पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगी। इस खबर को सुनने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और धीरे धीरे उसे संभालना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब वह शांत हुई, लोगों ने समझाया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को बस इंतजार था तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का, और आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो यह बात साफ हो गई कि सनी ने अपना खुद का जीवन समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। और जैसे ही यह रिपोर्ट आई, पुलिस ने अपनी जांच की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने का लगातार प्रयास कर रही थी, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नेहा से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में नेहा इधर उधर की बातें करती रही, कभी अपने पति की आदतों के बारे में बात करती, तो कभी यह बताने की कोशिश करती कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। धीरे धीरे पुलिस को समझ में आने लगा कि नेहा जरूर कुछ छुपा रही है, जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की, तब आखिरकार वह पूरी तरीके से टूट गई और उसने एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो किसी की भी रूह कपा सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह बात सामने आई कि सनी की शादी 18 जून 2018 को कासगंज जिले के नेवरी गांव की रहने वाली नेहा से हुई थी। और जैसा कि होता है, शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर धीरे धीरे सनी गलत संगत में पड़ गया। अब वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, और एक बार तो ऐसा हुआ कि वह बाइक चोरी के मामले में जेल भी चला गया। परिवार वालों को लगा कि सनी जब जेल से आएगा तो वह सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेल से छूटने के बाद उसने सबसे पहले घर का सारा सामान बेच दिया और पत्नी और बच्चों को लेकर हाथरस में किराए के मकान में
रहने लगा। अब भले ही पूरा परिवार हाथरस आ चुका था, लेकिन सनी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर 2022 में एक दिन सनी और नेहा की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के दौरान सनी ने नेहा पर हाथ उठा दिया और यह बात नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह अपना सामान लेकर निकली और आके मायके जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। और यहीं से उसके नए लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। उस वक्त उस ऑटो को संभल का ही रहने वाला रंजीत चला रहा था। अब महिला को परेशान देखकर रंजीत ने उससे बातचीत शुरू की और पूरे रास्ते दोनों बात करते रहे। आखिर जब नेहा ऑटो से उतरी तब उसने अपना नंबर रंजीत को दे दिया और यहीं से इन दोनों की जान पहचान शुरू हो गई। अब होता यह था कि जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते और फिर यह सिलसिला पूरे 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ गई और फिर इनका रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया कि एक दिन नेहा और रंजीत एक साथ फरार हो गए। और फरार होने के बाद दोनों काफी समय तक संभल और नोएडा में रहे। लेकिन दूसरी तरफ नेहा के जाने के बाद सनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह एक दिन अपने ससुराल पहुंचा और नेहा के परिवार वालों को केस में फंसाने की धमकी देने लगा। अब जैसे ही यह बात नेहा को पता चली तो वह पूरी तरीके से डर गई और आखिरकार एक दिन वह रंजीत के साथ वापस सनी के पास लौट आई, उसके साथ रहने लगी। लेकिन यह वापसी सिर्फ दिखावे के लिए थी, क्योंकि रंजीत और नेहा का रिश्ता लगातार ऐसे ही चलता रहा। दूसरी तरफ सनी हाथरस की एक नमकीन फैक्ट्री में काम करने लगा। अब होता यह है कि जैसे ही वह अपने काम पर निकल जाता उसी वक्त नेहा रंजीत को अपने घर बुलाती और फिर दोनों लंबे समय तक अकेले वक्त बिताते, रंगरेलियां मनाते। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर आई 25 दिसंबर की रात। 25 दिसंबर की रात को सनी नशे में धुत होकर घर आया और घर आने के बाद उसने नेहा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने नेहा के साथ मारपीट भी शुरू कर दी और आखिरकार उसी रात नेहा ने यह तय किया कि अब वह सनी को अपने रास्ते से हटा के ही रहेगी। जिसके बाद 30 दिसंबर 2025 को नेहा अपने मायके कासगंज गई और वहीं पर उसने अपने प्रेमी रंजीत को बुला लिया। फिर 31 दिसंबर को रंजीत वहां पहुंचा और वहीं पर इन दोनों ने सनी को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बना लिया और उस प्लान में नेहा ने अपने भाई अरुण को भी शामिल कर लिया। और फिर 1 जनवरी 2026 को नेहा ने किसी बहाने से सनी को कासगंज बुलाया। कासगंज पहुंचने के बाद सनी को जमकर शराब पिलाई गई। उसे इतनी ज्यादा शराब पिलाई गई कि वह अपना होश पूरी तरीके से गंवा बैठा। कुछ समय बाद जब वह नशे में बेसुध हो गया तब रंजीत और अरुण उसे मारना शुरू कर देते हैं। उसकी खूब पिटाई की गई और आखिरकार सनी की सांसें हमेशा हमेशा के लिए पिटाई करने के दौरान ही थम गई। अब इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम तो दे दिया, लेकिन इस घटना के बाद तीनों बुरी तरह से घबरा गए। इधर देखते ही देखते अंधेरा भी हो रहा था। अब इस अंधेरे का फायदा उठाकर इन्होंने सोचा कि 100 को ठिकाने लगा देते हैं। अब 100 को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने 100 को संभल जिले के थाना जूनाबाई क्षेत्र के घने जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन 100 को जलाने के लिए उन्हें उस वक्त माचिस नहीं मिली और फिर इन लोगों ने 100 को पेड़ से लटका दिया ताकि ऐसा लगे कि सनी ने अपना खुद का जीवन समाप्त कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों वहां से फरार हो गए, यह सोचकर कि पुलिस मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन कहा गया है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, अपराध करने के दौरान वह कुछ ना कुछ ऐसे सबूत छोड़ देता है जिस सबूत के बेस पर ही पुलिस उस तक पहुंच जाती है और अपराधी बड़े ही आसानी से पकड़ा जाता है। और इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अब अगली सुबह जब ग्रामीणों ने यह नजारा देखा तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और फिर मामले की तहकीकात शुरू हुई तो इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। इस मामले में आरोपी पत्नी नेहा, उसका प्रेमी रंजीत और भाई अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने साथ थाने लेके गई और इसके बाद फिर वहां से जेल भेज दिया गया। अब आने वाले वक्त में इन तीनों को भारत की न्यायपालिका, भारत की कानून व्यवस्था क्या सजा सुनाएगी क्या नहीं, ये पूरी तरीके से भविष्य के गर्भ में दफन है। दोस्तों, यह एक ऐसा हत्याकांड था जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।